नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज के जमाने की सबसे बड़ी समस्या पैसों की समस्या। आज इंसान का स्टेटस मापा जाता है पैसों से, उसकी वैल्यू एनालाइज की जाती है पैसों से। पैसे बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, आज की ज़िंदगी में, आज के इस दौर में। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, वो उपाय यदि आपने कर लिया तो समझिए ना सिर्फ आप, आपके बच्चे आपके साथ पुश्ते राज करेंगे। यदि इस उपाय को आप एक बार करते हैं और आपको लगता है कि यस आई गॉट द रिजल्ट, मुझे कोई रिजल्ट मिला है, मेरा अच्छा हुआ है, मेरा भला हुआ है, आप इस उपाय को 3 बार अवश्य ही करना, अवश्य ही करना। दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी यूं चुटकियों में बदल जाएगी। और दोस्तों, कोई भी उपाय आप करते हैं तो मैं सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि प्लीज़ जब आप किसी भी उपाय को सुनते हैं तो जब आप सुनते हैं उस समय भी आप पॉजिटिव रहें, ताकि उस उपाय के ऊपर आपका विश्वास हो सके। और उसके बाद जब आप उसको करते हैं तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव होकर के करें, ताकि आप जो क्रिया करते हैं उसका रिजल्ट आपको पूरा पूरा मिले। ठीक है? आप सभी ने दोस्तों सुना होगा बिली पत्र के बारे में। बिली पत्र दोस्तों, बिली पत्र का पेड़ एक ऐसा पेड़ है कि जहाँ होता है, जिस घर में होता है, उस घर में दोस्तों कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। किसी भी तरीके का कोई भी टोना टोटका उस घर पर नहीं लगेगा जहाँ बिली पत्र का पेड़ लगा है। दोस्तों, बिली पत्र का जो पेड़ है साक्षात दोस्तों भगवान शिव का रूप है। इसमें माता लक्ष्मी का वास है। भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं और बिली पत्र उन्हें अर्पित करते हैं, दोस्तों भगवान शिव आप पर प्रसन्न होते, ना सिर्फ प्रसन्न होते, आपके साथ पुश्ते तर जाती हैं। जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा बिली पत्र चढ़ा करके करता है, भगवान शिव का सबसे प्रिय कोई यदि चीज है पूजा पाठ की तो वो है बिल्व पत्र। ये आप सभी लोग जानते हैं। बिल्व पत्र पर दोस्तों यदि थोड़ा सा घी लगा करके यदि आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो समझिए आपके घर में साक्षात लक्ष्मी वास करती है। बिल्व पत्र के साथ यदि आप कमल का पुष्प भी अर्पित करते हैं तो समझिए आपके घर में, आपके परिवार के अंदर भी कभी भी दोस्तों गरीबी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। बिली पत्र का बांदा दोस्तों यदि आपने धारण कर लिया तो समझिए आप खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। खुद एक जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है, सिर्फ बिली पत्र का बांदा धारण करने मात्र से। बिली पत्र की जड़ यदि आप 14 के दिन, तीज के दिन धारण कर लेते हैं तो समझिए तीनों लोकों पर आपका राज हो जाता है। कोई भी टोना टोटका भूत पिशाच आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। यदि आपने बिली पत्र की जड़ धारण कर रखी है, आप शमशान में भी जाकर के सो जाएं, कोई जिन्न भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा यदि आपके गले में बिली पत्र की जड़ है। इतना पावरफुल ये पौधा है दोस्तों। यदि बिली पत्र के पौधे में रोज आप 2 अगरबत्ती लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं और परिक्रमा करते हैं, कभी भी आपकी दुर्गति नहीं होगी, नेवर। शिव जी के आगे यदि आप बिल्व का फल रखते हैं तो 1000 बिली पत्र चढ़ाना भी समझो कम है, सिर्फ एक फल रख देने से। आप देखना दोस्तों, कितनी ही जगह पर बिली पत्र के पेड़ है जो फलों से लदे हुए हैं। आज जो उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, इस उपाय को आप करके देखना, आप खुद कहेंगे कि यस मुझे कुछ मिल गया, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी।
तो दोस्तों आपको कोई विशेष कर्म नहीं करने हैं। शुक्रवार के दिन आपको या तो ब्रह्म मुहूर्त में ये काम करना है या फिर ये काम करना है आपको संध्या समय के बाद। लेकिन आप संध्या समय के बाद यदि इस कर्म को करते हैं, इस क्रिया को करते हैं, तो बेली पत्र का जो फल है वो आपको पहले से तोड़ करके अपने पास रख लेना होगा, क्योंकि शाम के समय किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते या उसके फल को नहीं तोड़ा जाता। ठीक है। आपको दोस्तों एक बिल्व पत्र का एक फल ले लेना है। बिल्व पत्र के पौधे का एक फल, जिसे बेल कहते हैं, बेल कहते हैं। ठीक है। इस फल को लेकर के दोस्तों आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बैठ जाना है। क्या करना है? बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही आपको इस फल को लेकर के बैठ जाना है। और दोस्तों आपको इस फल के ऊपर लिखना है ओम नमो महालक्ष्मी आगच आगच स्वाहा। क्या बोलना, क्या लिखना है? ओम नमो महालक्ष्मी आगच आगच स्वाहा। दोस्तों ये मंत्र आपको केसर से लिखना है। केसर से इस मंत्र को बेलपत्र के ऊपर, बेल के फल के ऊपर 21 बार, 51 बार या 108 बार आपको लिख देना है। ये क्रिया आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ करके ही करनी है। जब आप इस क्रिया को करते हैं आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शक्य हो रेड कलर के ही कपड़े पहने और रेड कलर की आसनी के ऊपर बैठ करके ही आपको करनी है ये विधि। ठीक है। जब आप उसमें मंत्र लिख लें तो दोनों हाथों के ऊपर आप उस फल को रख लें और उसके बाद इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके, जितना आप जाप कर सके उतना आप जाप करें। कर लेने के बाद आपको बोलना है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः। बराबर। इस मंत्र को आपको 3 बार, 9 बार, 11 बार, कोई भी अच्छे आंकड़े में, अच्छे अंक में बोल देना है, 21 बार इस टाइप से। और उसके बाद दोस्तों आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र को 21 बार, 51 बार या 108 बार जितना आप बोल सकते हैं उतना आप जाप करें और भगवान शिव से आप प्रार्थना करें कि ये जो क्रिया मैंने की है, मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, उसका मुझे पूरा पूरा फल मिले। माता लक्ष्मी सदैव मेरे परिवार में वास करे, मेरे परिवार का उद्धार करे, दुनिया में मेरे परिवार का नाम रोशन करे, मुझे मान सम्मान मिले, यश मिले, वैभव मिले, ऐश्वर्य मिले। आपको जो भी दुआ मांगनी है आप मांगे। उसके बाद वहीं पर आपको एक गहरा खड्डा खोदना है और उस खड्डे के अंदर इस फल को रख देना है। रख करके आपको मिट्टी से इस फल को दबा देना है। दबा करके आपको थोड़ा सा जल इसके ऊपर सींच देना है और दोस्तों आपको अपने घर उठ करके चले आना है। ठीक है। यदि फल सूखा है तो बहुत बढ़िया होगा, अन्यथा आप हरे फल के ऊपर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। इस क्रिया को करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके घर में लक्ष्मी कहीं से भी, धन कहीं से भी आना शुरू हो जाएगा। आपकी जो भी तकलीफें हैं वो तकलीफें बहुत ही जल्दी दूर होने लग जाएंगी। बहुत ही साधारण सा उपाय है। इसमें आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, भगवान श्री हरि को, और लास्ट में भगवान शिव के आशीर्वाद लेना है और इस फल को आपको जमीन में गाड़ देना है। उपाय बहुत ही कारगर है, बहुत ही सटीक है, करने के लायक है। तो करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।